मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। टोडरमल जी जैसे विराट और उत्तुंग व्यक्तित्व के धनी जीवों को किसी परिचायक की आवश्यकता नहीं है। उनका जीवन किसी भी परिचायक के महिमा मंडन का मोहताज नहीं है। पंडित जी साहब ने लिखी हुई एक एक लाइन, उनकी लेखनी ही उनके व्यक्तित्व को, विराट व्यक्तित्व को हम सबके चित्त में उभार लेती है। कोई भी प्रकरण उनका पढ़ा जाए वो टोडरमल जी का साधारण भाषा में कहो तो वो फैन हो जाता है। ज़्यादा भूमिका बनाने का कोई राग नहीं है, क्योंकि मेरा सिलेबस चल रहा है 9th का। उस सिलेबस को अपने प्रकरण के अनुसार मैं प्रवाहित करूंगा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ग्रंथों का सांगोपांग अध्ययन कर पाते हैं। कदाचित ऐसे भी लोग मिल सकते हैं जो ग्रंथों का बहुत अच्छे से अध्ययन करने में सफलता अर्जित कर ले, लेकिन उनमें भी ऐसे लोग जो ग्रंथों को पढ़ने के साथ साथ लोक का भी बराबर निरीक्षण करना जाने, समाज को व्यवस्थित पढ़े, लोक को पढ़े, ये और विरले विद्वान होते हैं। ऐसे कदाचित यह भी हो जाए, लेकिन इन दो प्रॉपर्टीज होने के साथ साथ ऐसे विद्वान बहुत कम होते हैं जो आगम के अभ्यास के साथ लोक का भी अभ्यास करें और साथ साथ वे अपने आत्मा का अनुभव कर ले, जो वैराग्य के रस से ओतप्रोत रहते हैं, जिनका कोई भी प्रकरण पढ़ा जाए तो संसार बस आसार दिखने लग जाए। टोडरमल जी उनमें से एक थे जिन्होंने सैकड़ों हजारों ग्रंथों का आलोड़न अपने दिमाग में बहुत अच्छे से कर लिया था, और लोक का भी परीक्षण उनका बहुत अचूक था। साथ साथ वैराग्य रस से ओतप्रोत उनकी वाणी थी। उनके खाते में कुछ विशेषताएं जाती है जो आज तक के 2000 वर्ष तक की जो परंपरा हमारे सामने है, आचार्य परमेष्ठी की, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी से लेकर विद्वत परंपरा तक की पर्सनालिटीज में, सैकड़ों पर्सनालिटीज में जिन्होंने ऐसा काम नहीं किया, और रिमार्केबल रिमेंबरिंग दिस पर्सन फॉर पर्टिकुलर क्वालिटीज। अक्षत अभी तो चालू ही हुआ है यार, थोड़ा आगे बढ़ने दो। कुछ क्वालिटीज ये है उनके, कुछ प्रकरण ऐसे हैं प्रस्तुतिकरण की जो उनकी शैली है, जैसे पंच परमेष्टि का स्वरूप, जैसे निश्चय व्यवहार की संधि कैसे बिठाना, जैसे 4 अनुयोग की संधि, इस अनुयोग में ऐसा कहा, इस अनुयोग में ऐसा कहा, घबराओ मत, इसका सुमेल ऐसा ऐसा निकाला जाता है। आगम संदधित न तो विघटयेत, आगम के दोनों कथनों के साथ खिलवाड़ और विरोध प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, उनमें मित्रता स्थापित करना चाहिए। उभय नहीं विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति,
4 आभासों का प्रकरण, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास और सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण। यह अलौकिक है, यह कहीं भी प्रकरण किसी ने भी छुए ही नहीं है। आचार्य ने तक निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, लेकिन कैसे संधि बैठेगी और एकांत करेंगे तो कितनी गफलत हो सकती है, ऐसा कोई ब्यौरा उन्होंने अपने सामने रखा नहीं है। और पंडित जी साहब ने यह सब बखूबी से किया है। एक महत्वपूर्ण प्रकरण जो नोटेबल है इनके कार्य में, वह है 7 तत्व संबंधी भूल, जो अपना करंट टॉपिक चलेगा क्रम से। 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण पंडित जी साहब का 2 जगह आया है। एक तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 4थे अध्याय में, मैं पॉज इसलिए ले रहा हूं यदि अवसर हो किसी को तो बोल सकता है, और एक 7वें अध्याय में। एक ही प्रकरण 2 जगह लिया, 7 तत्व संबंधी भूल का। अंतर तो बहुत है। फिर जब भाग बने 50 विद्वान की हयाती में, आज से 50 वर्ष पहले जब टोडरमल स्मारक की स्थापना हुई, तब स्थापना के काल में यह नियत हुआ कि सिलेबस मेरा अपना चाहिए। डॉक्टर साहब की ये पहली शर्त थी। जब वे ज्वाइन हुए स्मारक में ज्वाइन क्या हुए, स्मारक तो तब वैसे था भी नहीं, उनका और स्मारक का बनना एक ही बात थी। तो उन्होंने कहा सिलेबस मेरा स्वतंत्र होगा, मैं सेट करूंगा, ईच एंड एवरी मुझे क्या पढ़ाना है। ओके बात हो गई। तो उनका आना बन गया, सब बात हो गई। तो उन्होंने बनाने के बाद 50 विद्वानों ने उसको एग्जामिन किया था। दिग्गज विद्वान उस समय में जो भी विद्यमान थे, उन्होंने इसको देखा था। तो दोनों 7 तत्व संबंधी भूल के प्रकरण इतने अच्छे लगे, उन्होंने वैसे के वैसे भागों में लिए हैं। एक वितराग विज्ञान भाग 2 के 3रे पाठ में है, और एक तत्वज्ञान भाग 1 के 2रे पाठ में है। जो वितराग विज्ञान आपने शायद 8वीं में वितराग विज्ञान भाग 2 में 7 तत्व संबंधी भूल पढ़ा है। आपको लगेगा फिर आ गए, ये मुश्किल से बचा के आए थे, इसको फिर आ गया। वो 7 तत्व संबंधी भूल था जो प्रकरण वितराग विज्ञान का भाग 2 पार्ट 3 का, वो 4थे अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से था, अथवा ये कह सकते हैं दूसरी ढाल के आधार से था। दौलत राम जी ने बेहतर यही समझा कि 7 तत्व संबंधी भूल लेना है, प्रकरण 2 है हमारे साथ, कौन सा लिया जाए। तो उन्होंने तो 4थी ढाल वाला ले लिया, 4थे अधिकार का ले लिया। अभी करंट टॉपिक हमारा 7 तत्व संबंधी भूल है, वह मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अध्याय है, जो तत्वज्ञान भाग 1 में पार्ट नंबर 2 में लिया गया है। मूलभूत डिफरेंस क्या है, हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उससे पूर्व कोई भी मुझे बताएगा कि क्या मूलभूत डिफरेंस है? 9वीं तक का तो कोई संभावना ही नहीं है वे बताए। 10वीं, 11वीं, 12वीं यानी 1। आगे बढ़ते हैं। मूलभूत अंतर यह है कि 7 तत्व संबंधी भूल का प्रकरण जो 4थे अधिकार में है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, यह अग्रहित मिथ्यात्वियों का है। थोड़ा गौर करना है एक एक बातों को। मैं बहुत विशेष बात बताऊंगा जो आपको कहीं लिखी नहीं मिलेगी, और जो हमें अभी देखना है तत्वज्ञान भाग 1 में 7 तत्व संबंधी भूल, यह ग्रहित मिथ्यात्वियों का प्रकरण है। कैसे? अग्रहित मिथ्या तो मीन्स वह मिथ्या तो जो अनादिकाल से चलता रहा है। जैसे लाइन बोलो एकाद, देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुद्दा है, आदि आदि वाला। ठीक है, अनादिकाल से चल रहा, कुदेव को गुरु की बात नहीं है यहां पर। अनादिकाल से चल रहा मिथ्यात्व, उनके भी 7 तत्व संबंधी भूल, और जो ग्रहित मिथ्यात्वी है उनके भी 7 तत्व संबंधी भूल। ये 2 7 तत्व संबंधी भूल अलग अलग प्रकरण है। कोई डाउट? वैसे मैं इस पर फोकस करने वाला हूं अभी, यहां तक कोई बाधा नहीं। आप पूछेंगे ऐसा कैसे? 7 तत्व संबंधी भूल को हम जनरली हम अग्रहित मिथ्यात्व में लेते हैं, और खोटे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान उसको हम ग्रहित मिथ्यात्व के हेतु में लेते हैं। 8वीं वालों को थोड़ा भारी पड़ रहा होगा ना? 8वीं वालों को थोड़ा भारी पड़ रहा होगा। 9वीं वाले फॉलो कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अब मैं नजदीक आ रहा हूं, आप
आप तो पूरे फॉलो कर लेंगे, 8वीं वालों को थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। ग्रहित मिथ्या तो कैसे बोल दिया इन्होंने? दरअसल बात यह है, जो हम ये कहते हैं कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के निमित्त से जो मिथ्यात्व अनादि का मिथ्यात्व पुष्ट होता है वह ग्रहित मिथ्यात्व है। यह परिभाषा बहुत कच्ची परिभाषा है। कच्ची परिभाषा मतलब एपेरेंट, ऊपरी स्थूल परिभाषा है। सही परिभाषा यह है ग्रहित मिथ्यात्व की, जो अनादि के मिथ्यात्व को पुष्ट करे वो ग्रहित मिथ्यात्व। दैट्स ऑल। लाइन बोलो दौलत राम जी की, सम्यक लाइन बोलो दौलत राम जी की। रचित लाइन बोलो। दूसरी डाल का प्रश्न है मेरा, लाइन बोलने की बात है, बोलो। खड़ा करना है सबको। चलो क्या नाम है, बोलो। यश, तो यश सॉरी, बोलो। नो, ग्रहित मिथ्या तो बोलो, क्या बात है? हाँ बोलो। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। बोलो ग्रहित मिथ्या तो। देखो अच्छा नहीं है स्थिति आप लोगों की, आपकी स्थिति अच्छी नहीं है। दर्शिल है, तुमने तो 6 डाला, क्या बात है? इसका मतलब हमें घोलन निरंतर उसको रिवाइज करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि याद के और छूट गए पिंड, ऐसा नहीं चलता। बोलो। जे कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, अंडरलाइन, पोसे चिर दर्शन मोहे। दौलत राम जी ने भी क्या किया है, एक अपेरेंट स्थूल परिभाषा जो ऊपरी ऊपरी रूप से हमको ठीक लगती है उस परिभाषा को डाल दिया है। सही मायने में इतना ही हमको पकड़ना चाहिए, पोसे चिर दर्शन मोह एव, अनादिकाल से मिथ्यात्व को जो पुष्ट करता है, वो टाइटन्स द होल्ड्स, बस वह ग्रहित मिथ्यात्व है। अभी अभी कैसे मैं थोड़ा सा बताता हूं। और 7वां अध्याय यह ग्रहित मिथ्यात्वों का अध्याय है, जबकि पहली लाइन ये है 7वें अध्याय में, अब जो जीव जैन है जिन आज्ञा को मानते हैं, ठीक है, और गर्दन धड़ से अलग होने की कीमत पर भी यह वह टेकते नहीं है वे कहीं भी, किसी भी हालत में नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं। और उनको ग्रहित मिथ्या तो कैसे बोला जा रहा है? ग्रहित इसीलिए क्योंकि ये नए ग्रहण क्या है? नया ग्रहण मीन्स जैसे शरीर को अपना माना किसी ने, ये कौन सा मिथ्यात्व है? अग्रहित, अनादिकाल से चल रहा। बट कोई ये कहे, कोई ऐसा माने, कहे मैं औदारिक शरीर वाला, दिस इज ग्रहित मिथ्यात्व। क्योंकि औदारिक ऐसी जो टर्म है उसने ग्रंथों से नहीं पढ़ी है, और अनादि का जो मोह था उसका कि मैं शरीर में हम एक है। अब यहां पर उसने ग्रंथ में पढ़ लिया 5 प्रकार के शरीर होते हैं, और मानव, हम तुम जो मानव है वो औदरिक शरीर क्यों होते हैं? खत्म, सप्त धातु वाला शरीर है, स्थूल शरीर है, औदरिक में औदरिक वाले, यहां लिखा है ना औदरिक वाले, वो इक्रिक वाले थोड़ी है, औदरिक वाले। बस यहां से बात को पकड़ लेता है और प्रमाण देता है, ग्रंथ में लिखा है हम औदरिक शरीर वाले, तुम कैसे कहते हो हम शरीर वाले नहीं है? देयरफॉर दिस इज ग्रहित मिथ्यात्व। हम त्रस है, स्थावर थोड़ी है। हम कौन है? त्रस है, स्थावर नहीं है। और हम पंचेंद्रिय है, 4 इंद्रिय तक नहीं है। किसी को भी पूछ लो, सांप उसमें आते हैं और कबूतर उसमें आता है और मेंढक उसमें आता है, और हम तो 5 इंद्रिय वाले। और मक्खी मच्छर आते होंगे और आती होंगी तितलियां, वो चिंटियां, वो सब लठ और वनस्पति आदि, लेकिन हम तो पंचेंद्रिय वाले हैं। ये कहां से बोल रहे हैं? वो ग्रंथ से बोल रहा है। आज तक उसके पास ग्रंथ की साक्षी नहीं थी, आज ग्रंथ को पढ़ के और केवली शुद्ध केवली बनिदम के नाम पर वो कहता है भगवान ने कहा है, तुम मना करते रहते हो। यह सब उसके अनादि के मिथ्यात्व को पुष्ट करता रहता है, रात दिन ग्रंथ पढ़ता है और उसका जहर और चुस्त होता रहता है, चुस्त होता रहता है। आप समझ रहे हैं? एक मिनट, कोई अभी वैसे आचार संहिता चल रही है, आप जानते होंगे आचार संहिता चल रही है। अब ऐसे में गाड़ियों की चेकिंग्स वगैरह बहुत चुस्ती से होती है, और ऐसे में कोई ये कहे
आतंकी चल रहे थे, उसमें कोई वेपन्स थे, पैसा था, कुछ था, चेक करने को हुए, जितने में कोई अधिकारी ने कहा लेट हिम गो, ये ठीक है, ये अफसर है, ये अच्छे लोग हैं, जाने दो। और पुष्ट किया उनको। अब समझ रहे मेरी बात को? ये सील अरहंतों ने लगाई है। मैं ये नहीं कह रहा अरहंत और उनकी वाणी हमारे मिथ्यात्व की पोषक है, हम ये कह रहे हैं अज्ञानी ने अपने अज्ञान से उनके कथन को भी अपने मिथ्यात्व के पोषक बना लिया। इसी को कहते हैं अज्ञानी शास्त्र को भी शस्त्र बनाता है, क्योंकि उसके पास विवेक ही नहीं है, कैसे लगाना कैसे नहीं लगाना। जगत में जहर से अमृत बनाने की कलाएं विकसित है। आपके कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, जो भी, मैं ज़्यादा नहीं समय लगाना चाहता, इतने ग्राम का जहर वो 50-50 हज़ार में मिलता है मतलब किसी स्टोर पर थोड़ी मिलता है वो तो इंजेक्शन्स वगैरह में सब ये जहर से बनाई दवाइयाँ होती है। एक मैं सामान्य उदाहरण से काम चला रहा हूँ, जहर से अमृत बनाने की कलाएं लोक में विकसित है। एक सांप की कीमत 5-5 करोड़ है, आदमी की कीमत नहीं इतनी। क्या करते तुम लोग? मैं फैक्ट की बात बताता हूँ कुछ। लेकिन ये तो हमने सुना था अष्टक की जहर से अमृत बनाने की कला है, लेकिन ये बात तो नहीं सुनी थी हमने कि अमृत से भी जहर बन सकता है। इम्प्रॉपर यूज। क्या कहा? इम्प्रॉपर यूज। तुमने जुकाम में, सर्दी में तुमने घी कैसे खाया? वो आपके बढ़ाएगा वो आपकी बीमारी को। उसी प्रकार भगवान देर फॉर दिस इज ग्रहित मिथ्यात्व, ये पढ़े लिखो वालों का मिथ्यात्व है। मैं इसके लिए अक्सर उदाहरण देता हूं, जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, ये बर्थडेज मनाते हैं, ये कोई मिथ्यात्व तो वे है ही, साधारण बात है। क्या कहा? कि वे देह को अपना मानते हैं, जो मिथ्यात्व उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन मनुष्य ने एक नई उपलब्धि करी यहां पर आकर, दिस इज कमिंग, 30th फरवरी इज कमिंग। क्या बोला? फरवरी इज कमिंग। किसी को होती नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूं, दिस डेट इज कमिंग एंड मैं इतने साल का होऊंगा। कल्पना है ना, तो मैं भी कल्पना कर रहा हूं, तो मैं इतने साल का होऊंगा। यह कल्पना केवल मनुष्य करता है, यह मनुष्य परे की उपज है। दिस इज माई आंट, अंकल, चाचा, ताऊ, ताई, फूफा जी, बुआ, ऐसा बाकी नाते है, बाकी में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह नया ओढ़ा हुआ मिथ्यात्व। इसलिए मनुष्य इस मिथ्यात्व को, अनादि के मिथ्यात्व को गाढ़ा करने के लिए बहुत साधन है इसके पास। दिस इज ऑल ग्रहित मिथ्यात्व, नए रूप से ग्रहण किया, दैट्स ऑल। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की बात नहीं, जो ग्रहण किया और अनादिकाल के को पुष्ट किया, दैट इज ऑल ग्रहित मिथ्यात्व। कितने जन बात को समझ रहे हैं? बोलो। हाँ, सात शास्त्र ही, हाँ, इसलिए गुरुओ भवन्ति शरणम। इसलिए यथार्थ ज्ञानी गुरु की शरण में जाकर पढ़ना था वो चीज। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, हथियार तो बहुत धारदार है, धारदार है हथियार। होगी शिवाजी की तलवार या होगा महाराणा प्रताप का भाला, प्रसिद्ध है ना इनके। लेकिन तुम्हें यदि यूज करना पता नहीं है तो ऐसा ना हो जाए कि दूसरों के बजाय तुम्हारी ही गर्दन छट जाए। हथियार का कोई दोष नहीं है, प्रॉपर गुरु के सानिध्य में जाकर। इसलिए गुरुओ भवन्ति शरणम, प्रबुद्ध नए चक्र संचारा। प्रबुद्ध ज्ञानी गुरुओं के पास जाकर ये सब सीखना चाहिए था। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, 2-4 साल पहले मैंने काफी विषय लिया था। दयानंद सरस्वती ने जितनी पिटाई की है जैनिज्म की, यहाँ पर यही पुस्तक थी अपने लाइब्रेरी में, काफी साहित्य है अपने लाइब्रेरी में, हमको कभी पढ़ना चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश। अब उन्होंने जो कटाई पिटाई की है वो एक ही बात समझ में आती है, जो आदमी स्यादवाद ही नहीं समझता वो उसको कैसे अर्थ करने की किसने परवानगी दी, किसने इजाजत दी, समझ में नहीं आता। अच्छे अच्छे शंकराचार्य आदि कोट है, जैन धर्म के पीछे बहुत सारे कोट है, बड़े बड़े शंकराचार्य आदि भी स्यादवाद का अर्थ समझते ही नहीं है।
इतने हजारों ग्रंथ पढ़ने वाले भी ये ग्रंथ का अर्थ नहीं कर पाते, क्योंकि वे अस्यादवाद नहीं समझते। सीधी बात इतनी सी है। ठीक है, शास्त्र की भूल नहीं थी, लेकिन जीव अपने अज्ञानता से उसको भी शस्त्र बना लेता है। स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। हाँ, क्या आया? हाँ, तो ये तो कोई भी बच्चा बताएगा, मुझे लग रहा है। नहीं कह सकेंगे ना। देह जीव को अपना मानना, दैट इज अनादिकाल से मिथ्यात्व, दैट इज अग्रहित मिथ्यात्व। ये अवदरिक शरीर, हमारा अवदरिक शरीर है, हमारा अवदरिक शरीर है, वैक्रिक शरीर वाले हम नहीं है, और ऐसा ही मानता है। ज्ञान ही थोड़ी कर रहे हो, तो पुष्ट करता, और ग्रंथ में लिखा है। कुमकुम की वाणी कैसे झूठ हो सकती है? तुम हमको सिखाते आकर। और समय सार के 27, 28, 29, 30 गाथे में यही झगड़ा नहीं चल रहा है क्या कितना? तो उसको एक ही कहा, नई विभाग अनभिज्ञ सी, कम इन टू द रूम, आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। नई विभाग ही नहीं समझता तो। और उनका ये कहना था, यहाँ पर लिखा है उनका शरीर दैदीप्यमान होता है, अरहंतों का ऐसा होता है, वैसा होता है, और आप कहते हो उनके शरीर नहीं होता। कहते बाबा, ज्ञानी भगवान भले ही उनकी स्तुति करते समय शरीर की करते हैं, उनकी माँ की करते हैं, उनके पिता की करते हैं। धन्य है ऐसी सुता जिनने ऐसे ऐसे उनको जन्म दिया। यह सब स्तुतियां शरीर आदि की भी करते समय उनके दिमाग में है कि शरीर ये जीव नहीं है, जीवाश्रित गुणालक पुद्गलाश्रित। जानने में वे बराबर जानते हैं, प्रकरण पढ़ लेना चाहिए। नए विभाग अनभिज्ञोसी, तो नए विभाग समझता ही नहीं है। यहां लिखा है, वहां लिखा है, लिखा तो सब जगह है ना, तभी तो हमारी आवश्यकता पड़ रही है समझाने की। सब लिखने से और पढ़ने से काम होता तो कहाँ आवश्यकता पड़ती फिर सूक्ष्म खोलने की। ठीक है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हैं। मूलभूत अंतर मैंने बताया आपको, 7 तत्व संबंधी भूल के दोनों प्रकरणों का। ये पढ़े लिखे वालों की 7 तत्व संबंधी भूल चलेगी। 7 तत्व संबंधी भूल अक्षत, सात तत्व संबंधी भूल जीव संबंधी 7 तत्व संबंधी भूल है। ये भूल जीव की है, 7 तत्व संबंधी। ये 7 तत्व की भूल नहीं है। क्या कहा? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 7 तत्व की भूल नहीं है, 7 तत्व संबंधी जीव भूल करता है। 1, 2, जिसकी एक तत्व संबंधी भूल है उसको सभी तत्व संबंधी भूल हुआ करती है। क्या कहा? एक समय में ही 7 तत्व संबंधी भूल का अभाव होगा, और जब भूल जब तक है तब तक 7 तत्व संबंधी भूल बरकरार रहेगी। एक घड़ा उल्टा रखा गया, उस पर रखे जाने वाले सभी घड़े उल्टे ही रखे जाते हैं। ऐसा नहीं होता जीव अजीव का क्लियर होगा और आश्रयबंध का भी रहा है, ऐसा नहीं होता। निरूपण उनका क्रम से चलेगा, अलग अलग चलेगा। उदाहरण स्पष्ट है और बहुत सारे विद्वान देते ही है, वही मैं उदाहरण दूंगा। जिसको नींबू का ज्ञान नहीं है, बात को पूरी करो, उसको मौसमी का भी ज्ञान नहीं है। बोथ द थिंग्स रिजेंबल, दे लुक अलाइक, बट इवन देन दे आर नॉट वन एंड द सेम। इतना डिफरेंस समझना चाहिए, और जिसने एक को नहीं जाना उसने दूसरे को भी सचमुच नहीं जाना। ठीक है। मैं एक बार एक दोस्त के पास गया, इस फील्ड में आने के पहले की बात करता हूँ। वो दोस्त के फादर लीडर थे, अच्छा पॉलिटिक्स में अच्छा होल्ड था। सो वो भी स्वयं को लीडर से कम नहीं मानता था, उनका लड़का। मैं कभी कभी खबर चला जाता था उनके पास। तो एक बार गया उसके पास, मेरे दोस्त के पास, तो उसके सामने केस आया था। तो केस ये आया था, कोई एक आदमी, जैनी आदमी फंस गया, और केस ये था कि इसने अडल्टरेशन, व्हाट डू यू कॉल फॉर दैट थिंग, कंटेमिनेशन, फूड में वो मावा मिल्क प्रोडक्ट्स बेचता था। तो मावा और घी में उसके मिलावट पाई गई। तो जो इंस्पेक्टर आए थे उन्होंने चेकिंग के लिए ले गए। तो फिर वो केस
आया इनके पास, तो फिर वो आदमी आया, द वन हु वाज एक्यूज्ड, जिसके ऊपर केस चला था, वो आया और वो बहुत गिड़गिड़ा रहा था, आप मुझे इसमें बरी कर दो आप, मेरे बहुत समस्या हो रही। तो बहुत ही न्यायप्रिय मेरा दोस्त था, कहने को ही पॉलिटिशियन था, लोकमत बैकिंग उसके पास जबरदस्त था, लेकिन कभी हेरा फेरी का काम नहीं करता था। मेरे प्रिंसिपल्स की बात उसने करी वहां पर, उसने बोला यदि तुमने गलती की तो तुम्हें सजा मिलना न्याय है, आप बचाओ, हम नहीं बचाएंगे तुमको, हमारा बस चलाएंगे नहीं, हमारा बस चला तो हम तुमको दुगना फंसाएंगे, क्योंकि तुमने गलत काम क्यों किया, और टोपा तिलक बचाने का हमारे माथे चढ़ाना चाहता है क्या, नहीं होगा ऐसा। तो वो ये बोला काइंडली, ऐसी बात नहीं है। वो क्या बोल रहे, ध्यान से सुना, मैंने गलत काम किया नहीं है ये बोल रहा हूं मैं। हाँ, तब तो केस थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया, मैंने किया नहीं है बोले कुछ भी गड़बड़, और मेरे ऊपर आरोप लादा जा रहा है। मैं ये समझता हूं, वो बोला कि इंस्पेक्टर तो पहले बोल रहा था 5,000 देंगे तो मैं सेटल करता हूं, अब वो बन रहा है 5 लाख पर भी जाएगा तो भी मेरी क्या हालत होगी मुझे पता नहीं, वो तो 5,000 मांगकर सेटल कर ही रहा था बोले। लेकिन मुझे सेटल करना होता, बोलो कब, हाँ बैठो, तब 5,000 में कर लेता, फिर मैं सेटल, मैं आपके पास क्यों आता इतना महंगा, लेकिन मैंने किया कुछ नहीं था। फिर ये केस तो विचारणीय है। तो उसने जिनको भी अधिकारियों को फोन करना हो फोन किया होगा, एक बार फिर से चेकअप के लिए ले जाया गया उसका सैंपल चेकिंग में फिर पाया गया, फिर सामने, फिर गिड़गिड़ाने लग गया। अब ये बोल रहा है ना, बोले तुम्हारा टेस्ट बोल रहा है पूरा, बोले नहीं किया मैं इसलिए आए हो फिर से, गजब करता है, झूठ बोलता है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। मामला बेकार था। मैंने कहा थोड़ा समझ लेना चाहिए वो क्या बोलता है। बोले तुम बीच में मत बोलो, तुम नहीं समझते हो, ये झूठे बोलते हैं, हरकतें ऐसी ही करते हैं, और फिर जब बचने की बात आती है ये कुछ भी बोलते हैं। ये तो अभी आया है बोले हमको भगवान बनाने के लिए, ये अभी रिहा हो जाए फिर ये पाप करने लग जाएगा। बोले नहीं है ऐसा, वो बोलने लग गया ऐसा नहीं है जैसा आप समझते हो। अच्छा ऐसा नहीं है, कैसा है फिर? तो उसने एक अच्छी बात बोली जो विचारणीय है। वो बोले ये 200 दफे सैंपल चेक करके लेके जाओ और आप भी चेक करें तब भी आपको इम्प्योरिटी मिल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं मिलेगी, लेकिन मैं कसम से आपको कह रहा हूँ मैंने कुछ भी मिलावट नहीं की है। मैं तो जैसा ऊपर से माल आता है वैसा मैं बेचता हूँ, उसमें कभी मिलावट नहीं की है। बस पकड़ा गया। हाँ, कहाँ से लाता है माल? ऊपर से मतलब हाँ, बस ओके। कहाँ से लाता है पता? ठीक है। तो उन्होंने कहा अधिकारियों को, बहुत चलती थी उसकी, तो बोला कि तुम देखो वहाँ का सैंपल चेक करो, वहाँ पर कंटेमिनेशन पाया गया है। कंटेमिनेशन पाए गए तो कहते देखा मेरी गलती नहीं थी। बोले देखो कह रहे नया केस उस पर चलेगा अभी, और एक तुम्हारी रिहाई का कोई अवसर नहीं है इसमें। तो उसने एक बात कही थी अंत की, मांत्रिक को बिल में तब हाथ डालना चाहिए जब उसको सांप का जहर दोनों का बराबर वेद होता हो। वेद मतलब बराबर जानकार हो। जिसको अकल नहीं है सांप से बचने की, जहर से बचने की, वो बिल में हाथ डाल के सांप का जहर निकालने की चेष्टा उसको नहीं करना चाहिए। तुमको इस फील्ड का कुछ भी ज्ञान नहीं है। बोले तुमको बराबर पता होना चाहिए घी किसको कहते हैं, और घी के नाम पर जो आलू की चर्बी आदि डाली जाती है उसमें आप जानते हैं। अच्छा आलू का वो क्या कहते हैं, और पशुओं की चर्बी आदि। तो ये जो भी डाला जाता है तो तुम्हें दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। ये घी है और ये है। जिसको एक तत्व संबंधी अज्ञान है उसको सातों तत्व संबंधी अज्ञान पाया जाता है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि प्रश्न उत्तर में आपको याद आ रहा होगा, पिछले साल प्रश्न उत्तर में कुछ उन्होंने प्रश्न दिए थे नीचे
कि ऐसा माने तो कौन सी तत्व संबंधी भूल है, ऐसा माने तो कौन सी तत्व संबंधी भूल है। ये मुझे बहुत आकर्ती थी पहले। जैसे विश्व में सुख मानना कौन से तत्व संबंधी भूल है, अभी उत्तर तो एक में ही देंगे आप कुछ, और लगेगी सातों तत्व संबंधी भूल वहां पर। यह बात दूसरी है। फिर जब प्रश्न पूछा ही है तो आपको मुख्यता की अपेक्षा निरूपण करना चाहिए कुछ। जैसे विषय से सुख उत्पन्न होता है तो एक तो जीव तत्व संबंधी भूल हो गए। बेटा सुनो, मैं देख रहा था इसको बहुत टाइम से, मेरे समझ जाता है इसलिए मैंने, हाँ फेस धोना है तुमको, ऐसे थोड़ी चलेगा। चलो कहाँ तक आए? जिसको एक तत्व संबंधी भूल है उसको सातों तत्व संबंधी भूल पाई जाती है। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल को हम प्रारंभ करते हैं। एक पार्ट हम कंप्लीट कराऊंगा और मैं आपसे याद कराऊंगा। पंडित जी साहब कहते हैं ये रात दिन तो पढ़ता रहता है, इसकी तकलीफ ये नहीं है कि ये पढ़ता नहीं है, लेकिन इसको बराबर ट्रिक नहीं समझ में आती कि कैसा पढ़ना चाहिए हमको। अभी ट्रिक देते हैं। कहते हैं जिन शास्त्र में वर्णित जीव के त्रस्थावर आदि तथा गुणस्थान मार्गणा आदि भेदों को तो जानता है। रिपीट, जिन शास्त्र में वर्णित जीव के त्रस्थावर आदि भेदों को तथा गुणस्थान मार्गणा आदि भेदों को तो जानता है। रिपीट करो अर्चित, रिपीट करो। जिन शास्त्रों में वर्णित, जिन शास्त्र में वर्णित जीव के त्रस्थावर आदि भेदों को तथा गुणस्थान मार्गणा आदि भेदों को तो जानता है। त्रस्थावर आदि मीन्स जीव समास, इस जीव को तो जानता है, और अजीव के पुद्गल आदि भेदों को तथा उनके स्पर्श आदि विशेषों को भी जानता है। बट अध्यात्म शास्त्र में वर्णित वितराग तथा भेद विज्ञान के कारणभूत, वितराग दशा तथा भेद विज्ञान के कारणभूत ऐसे जीव तत्व को वो नहीं जानता। ये बहुत बड़ी इसकी कमी है। क्या कहा मैंने? जीव को जानता है लेकिन जीव को नहीं जानता, ये कह रही। समझ में आता है? संयोगी जीव को जानता है, असंयुक्त जीव को नहीं जानता। ये पर्यायाश्रित जीव को जानता है, द्रव्याश्रित जीव को जानता नहीं। अध्यात्म शास्त्र बार बार ठोक ठोक कर जैसा जीव दिखाना चाहते थे वैसे ही को नहीं देखता ये। और गोरा पीला आदि फिर ये भी दलील देता रहता है। वो क्या बात करता है? दो भगवान भी सोने थे, दो भगवान भी काले थे, दो भगवान भी पीले थे, दो भगवान भी सफेद थे, इतने भी ये थे, उतने भी वे थे, इतने भी वे थे। अब कैसे पता है उसको कोई बात? मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हो, उसको कुछ समझ में नहीं आती है बात। वो कहता है कैसे बात करते हो, इतने 148 प्रकृतियों में से 93 प्रकृति में से 4 प्रकृतियां, 20 प्रकृतियां स्पर्श रस गंध वर्ण आदि की पर्याय के लिए है। स्पर्श की इतनी आप कैसी बात करते हैं? इस कर्म के उदय से जीव काला होता है, इस कर्म के उदय से जीव पीला होता है, आदि 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 आदि। वो कहते कैसी बात करते? कहते हैं लिखा है। पंडित जी साहब कह रहे, कहते हैं तू चरणानुयोग पढ़ता रहता है, प्रथमानुयोग पढ़ता रहता है, कर्णानुयोग पढ़ता रहता है, और द्रव्यानुयोग भी पढ़ता है, तो तत्व सूत्र की क्लास में जाता रहता है। तू कभी हमारी भी तो क्लास में आया करो। आपकी कौन सी क्लास लगती है? हमारी समय सार की क्लास लगती है, रसम रूपम गंधम। कभी अध्यात्म भी अवलोकन किया करो, एक प्रॉपर दृष्टि तुम्हें मिल जाएगी। ये अनुयोगों का समन्वय। और कहते हैं बाकी के तू जीव समझता है, बाकी के जीव अजीव कैसे समझता है? वो जीव के त्रस्थावर, जीव को कैसे समझता है? त्रस्थावर वाला, गुणस्थान मार्गणा वाला, सब वे शुद्ध हो शुद्ध नया, ऐसी भाषा वो नहीं समझता। विण्य या संसारी। 13वीं गाथा बोल के दिखाओ, बोलो। रचित आगे ए भैया बोलो, या हुआ मत देख, ताक मत। अभी द्रव्य संग्रह का एग्जाम दिया ना तुमने, फिर वो लिस्ट मंगाऊंगा मैं और फिर माइनस करके भेज दूंगा।
13वीं गाथा बोलो, हाँ बोलो। मार्गणा स्थान वाला, गुणस्थान वाला जीव है, जीव समास वाला जीव है 12वीं 13वीं गाथा में। ऐसे तो जीव कहा है, ये सब व्यवहार का कथन है। परमार्थ से विचार किया जाए तो सभी शुद्ध ने से विचार किया जाए तो सभी जीव शुद्ध है। सिद्धो समान, सिद्धो समान, सिद्ध और संसारी ऐसी भेद ही खड़ा करना बेकार है। समझ में आ रहा है? प्रागेव शुद्धता ये शाम नियम सार का बहुत अच्छा कलश है, जिसके पहले से ही शुद्धता है। ऐसे जीव को मैं कौन से नए से अशुद्ध देखूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहा? जो जीव पहले से ही शुद्ध है उसको कौन से नए से अशुद्ध कहूं, समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन नए बोल रहा है? परम शुद्ध निश्चय नहीं बोल रहा है। ध्यान रखना, एक नए बोलते समय बाकी के 9 नए गौण होते हैं। गौण जब तुमको अवसर दिया जाएगा तो तुम भी बोल लेना, लेकिन अभी हमको बोलने दो तसल्ली से। समझ में आ रहा है? सिद्ध समान सदा पद मेरो। पंडित जी साहब कहते हैं जिन शास्त्र में वर्णित, जिन शास्त्र मतलब क्या लेना यहां पर? आगम। संपूर्ण द्वादशांग को 2 भागों में विभाजित करो, एक आगम और एक अध्यात्म। और संपूर्ण जिनवानी को भी कहते हैं आगम। दिस आगम विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आगम एंड अध्यात्म। कितने जन समझ रहे हैं? उसको भी आगम कहते हैं, इसको भी आगम कहते हैं। एक संपूर्ण अध्यात्म प्लस आगम इज ऑल्सो इज इक्वल टू आगम ओनली। एंड कहीं कहीं बचने के लिए फिर अध्यात्म को परमागम ऐसा बोला जाता है। फिर समझ में आ रहा है? तो आगम के जीव को जानता है और अध्यात्म के जीव को नहीं जानता। समझ में आ रहा है? आगम का जीव कैसा है? शरीर वाला, बीवी बच्चे वाला, माँ बाप वाला, गोरा काला, रागी द्वेषी और वितरागी आदि भी। और अध्यात्म का जीव कैसा है? परम शुद्ध निश्चय का, न गोरा है, न काला है, न माँ वाला है, न बाप वाला है। अरे जन्मता ही नहीं, अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोत भूतगति। ऊपर क्या है बात बोलो? कनत स्वर्णा भासो व्यपगत तनुर ज्ञान निबोह। इनको ज्ञान शरीर ही कहे कि सोने के शरीर का, ये तो समझ में नहीं आता है ना। ऐसा 2 नए हैं देखने के, 2 नए हैं। एक ही समय में मिट्टी का लगदा निकला जमीन से। एक जन सोच रहा है वाह इसमें मैं 10 घड़े बनाऊंगा, और एक जन ये सोच रहा है इसमें से कम मैं 20-25 तोला सोना बनाऊंगा। वही है वो लोस्ट, वो एक मिट्टी का ढेला वही है। देखने के दोनों के दृष्टिकोण अलग है। आप समझ रहे हैं? सोना भी निकलेगा, उसमें से मिट्टी भी निकलेगी, सब निकलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा। बात दृष्टि की है, कौन से जीव को देखना। रिपीट करता हूं, फिर मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा। पंडित जी साहब कहते हैं इसकी तकलीफ यह है, यह पढ़ता तो है, लेकिन जिन शास्त्र में वर्णित जीव के त्रस्थावर आदि भेदों को, उनके गुणस्थान मार्गण आदि भेदों को तो जानता है। फिर अजीव के पुद्गल आदि भेदों को, उनके वर्ण आदि विशेषों को तो जानता है। लेकिन यहां पर तो विशेषों को तो ताला लगाना था, यहां पर तो सामान्य का आविर्भाव करना था। ये विशेष विशेष वर्णन इंफॉर्मेशन गजब आए, नोट खराब करता है। कॉपी भी और अपने दिमाग भी फिर रखे रहते एक तरफ। कहते इसको समझाओ कोई जाकर, ये पर्टिकुलर जीव आपको देखना है। समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा अध्यात्म कैसे जानना? कह रहे हैं कि जैसे स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है, मम्मी को क्या कहते हैं? नानी, दादी। अब ये भी मुझे मेरे से पढ़वाना चाहता है कि तू चकमा दे रहा है। पापा के मम्मी को क्या कहते हैं? दादी। और मम्मी के पापा को क्या कहते हैं? ठीक है, ये नाते रिश्तेदारी का ज्ञान आपको केजी में और ऐसे स्कूलों में मिलता है। पंडित जी साहब कहते हैं तुमको जब भी पूछा जाए तुम्हारे इसके ये कौन लगते हैं जो सामने खड़े हैं, आपका एक ही उत्तर चाहिए। चरनानियों की अध्यात्म टोन में बोलना चाहिए आपको, ये ठगों की टोली। क्या? ठगों की टोली।
तो इतना ही बोलना चाहिए, ये पर है, ये भी पर है, और ये पर के पर है, ये सब पर ही पर है। दो ही भाषा में बात करता है वो। कौन? अध्यात्म दो ही भाषा में उसके पास रिलेशन स्थापित है। ये कौन लगते हैं आपके? ये हमारे परद्रव्य लगते हैं। और लगने का क्या है उसमें? लगते ही नहीं है ये हमको। समझ में आ रहा है? देशभक्त की परिभाषा क्या है? जो देश को 29 राज्यों की सीमा जाने, उसका पीएम जाने, सब सीएम्स जाने, सब बॉर्डर जाने, सब जाने, उसको देश का ज्ञान नहीं है। देशभक्त होने के लिए देश का कितना ज्ञान जरूरी है? कितना ज्ञान? मैं इसके लिए मर मिट सकता हूं, बस। ये यहां पर इसके आगे मैं किसी को आने नहीं दूंगा। वो कौन क्या करता है उसको कुछ खबर नहीं है। वर्णन से कुछ लेना देना नहीं है। वर्णन कम होगा चलेगा। समझ में आ रहा है? इतना ही जानना है। कहते हैं ये मैं जीव, जानन देखने वाली वस्तु, उसकी कितनी कितनी हालत है, क्या क्या हालत होती है, व्यवहार में कहा होगा, हम कुछ नहीं जानते। बॉडी का ज्ञान किसको हुआ? बायोलॉजी का स्टूडेंट ये बोलेगा जिसको 207 हड्डियां है, जिसको ऐसा ऐसा कुछ इतने वेन्स जाते, इतने आर्टरीज है, इतने लंग्स है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बॉडी। कम हियर, आई विल टीच यू नई परिभाषा ऑफ बॉडी। व्हाट इज बॉडी? ये नजदीक का परद्रव्य। अथवा इसको ये कहेंगे दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। अध्यात्म की सभी परिभाषा नहीं है। तो कहते हैं ये अजीव के विशेषादि क्या मतलब है? कहते हैं ये तो इसको ये बोले ये पर है, दैट्स ऑल। इसका काला पीला का क्या मतलब है? कहते हैं तुम ऐसा ज्ञान करो ही मत। ज्ञान करो मत मतलब ज्ञान करने के बाद श्रद्धान कैसा करना की बात चल रही है यहां पर। आप समझ रहे हैं? ये व्यवहाराभासी के प्रकरण में ये सब प्रकरण है, सात तत्व संबंधी भूल का। तो उसके जिसके माथे पर जहर चढ़ा है व्यवहार का, संयोगियों का, तो उसको जहर उतार कर असंयुक्त आत्म तत्व दिखाने का चल रहा है। कोई रिपीट करके दिखाएगा इस बात को? जिन शास्त्र में वर्णित जीव के त्रस्थावर आदि भेदों को तथा उनके गुणस्थान मार्गण आदि भेदों को तो जानता है। अजीव के पुद्गल आदि भेदों को, उनके स्पर्श आदि विशेषों को भी जानता है। फिर ऐसे भेद करो, फिर संसारी मुक्त, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा करो, फिर ऐसा स्थावर के इतने भेद, फिर ऐसे थोड़ी होता है। ये इसके वनस्पति के भी 2 भेद बनते हैं भैया, प्रत्येक और साधारण। और सुन, प्रत्येक के भी सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। स्टॉप दिस नॉनसेंस। अध्यात्म शास्त्र में वर्णित ऐसे असंयुक्त तत्वों को नहीं जानता। समझ में आता है? ऐसे जीव का ज्ञान करना, ऐसे नाते रिश्तेदारी का ज्ञान करना, ऐसे शरीर का ज्ञान करना, ऐसा नहीं समझता हूं। औदरिक वादरिक की छोड़ो, कैसा भी होगा ये है तो पर। बोलो दर्शक, बैठकर बोलो। हाँ, जिन शास्त्रों में वर्णित जीव के त्रस्थावर आदि भेदों को तथा गुणस्थान मार्गस्थान आदि भेदों को तो जानता है। अजीव के स्पर्श आदि भेदों को तथा अजीव के पुद्गल आदि भेदों को, उनके स्पर्श आदि विशेषों को, मतलब प्रभेद। और हाँ, स्पर्श आदि विशेषण को भी जानता है, परंतु अध्यात्म में वर्णित ऐसे असंयुक्त द्रव्य को नहीं जानता। अध्यात्म शास्त्र में वर्णित वितराग दशा तथा भेद विज्ञान के कारणभूत जीव को नहीं जानता। ठीक है? आगम में वर्णित जीव और अजीव का ज्ञान भेद विज्ञान और वितराग दशा का सीधा कारण नहीं है। अध्यात्म में वर्णित सब ज्ञान आपको सीधा वितरागता और भेद विज्ञान के कारणभूत होता है। समझ में आया? इसका चार्ट बनेगा प्रॉपर। कैसे बनेगा? आगम और अध्यात्म, ऊपर लिखा जाएगा जीव, फिर लिखा जाएगा अजीव। आप समझ रहे हैं? आगम, अध्यात्म, आगम के नीचे लिखो अध्यात्म, ऊपर लिखो विवक्षा। 3 कॉलम बनेंगे, हॉरिजॉन्टली 3 कॉलम बनेंगे। ऊपर लिखो विवक्षा, फिर आगम, फिर अध्यात्म, फिर दूसरा कॉलम ऊपर विवक्षा, आगे के आगे क्या लिखेंगे? जीव। ये नीचे भरना आगम जीव किसको कहता है। फिर सेकंड कॉलम में बोलना ये अजीव कैसे होता है, और फिर अजीव में दिस इज ऑल। अथवा ऐसा कर सकते हैं पुद्गल। फिर पुद्गल को कैसे देखेगा? कौन? आगम। फिर अध्यात्म कैसे देखेगा पुद्गल को? अध्यात्म कैसे देखेगा?
पर, खत्म। आगम कैसे देखेगा पुद्गल को? 23 प्रकार के स्कंद होते हैं। फिर यह ऐसा स्कंद है, एक महास्कंद होता है। कहते कुछ भी हो यह पर है, मुझे ना सुख का कारण ना दुख का कारण। ऐसी दृष्टि क्यों नहीं होती तुम्हें? समझ में आया? इतना सब पढ़ के यदि तुमने आत्मा को नहीं जाना तो तुम में और गधे में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। गधा बस बालू के ढेर को लादता होगा। एक जन ने बहुत अच्छा कार्टून बनाया था, मैंने आज से 15 साल पहले देखा था। गधा है और गधे के ऊपर सब बहुत सारे ग्रंथ रखे हैं। इट इज जस्ट डोंकी वर्क। यहाँ का माल यहाँ, मतलब भेद विज्ञान कुछ नहीं करता, जैसा का तैसा रहता है। गधा कहा तो आपको बुरा लगा क्या? न पश्यति इति पशु, जो आत्मा को नहीं देखता वो पशु है। और 14 दफे उसको पशु कहा आत्मख्याति की टीका में। जो आत्मा को नहीं देखता, इतना सब नजदीक आकर भी, वो सब धर्मपंथ साधे बिना नरतिर्यंच समान। टोडरमल जी कहते ऐसे जीव को जानना था, ऐसे अजीव को जानना था, सो यही कुछ नहीं जानता कहते। दूसरा पॉइंट, 5 पॉइंट की चर्चा करनी है। दूसरे पॉइंट की चर्चा हम कल करेंगे। 7 तत्व संबंधी भूल एक एक को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हो सकता है मुझे 6-7 पीरियड्स लग जाए। ओम नमः।